नौशी, तेरी भाभी की कॉल आ रही है बार बार। अरे वो पूछ रही थी पोता 4 किलो का कैसे हो गया, क्या खिलाया था तुमने अपनी बहू को। तो मम्मी आप बता देती ना, आपने भाभी की कितनी खिदमत की है। पूरे 9 महीने आपने भाभी को कोई काम नहीं करने दिया, इतना फल फ्रूट खिलाया है आपने। लेकिन मम्मी बुरा मत मनाइएगा, आप चाहे जितना भी कर लें, अब है तो सास ही ना। देखते हैं भाभी कितना ही एहसानमंद होंगी आपका। उठने के बाद सास की तो कोई तारीफ नहीं करता मम्मी। अरे बेटा नौशी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, ये इससे मेरा क्या फायदा होता है। खुदा जानता है मैंने तेरी भाभी से 9 महीने एक भी काम नहीं करवाया। मेरी तो बस खुदा से एक ही दुआ थी कि मेरा पहला पोता हो, और देख लो खुदा ने मेरी सुन ली, मेरा पहला पोता ही हुआ है। अब बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नौशी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? बेटा तू यही सोच रही है ना कि तेरे पास बेटी है, बेटा नहीं। देखो बेटा, बेटा या बेटी होना इंसान के बस की बात नहीं होती। बेटा तो शुक्र कर कि खुदा ने तुझे औलाद तो दी है ना। अब देखो कितनी ही ऐसे औरतें हैं जिनकी औलाद ही नहीं है, उनको माँ होने का शर्फ हासिल ही नहीं है। वो एक बच्चे के लिए भी तरसती हैं, इतनी दुआएं मांगती हैं कि उनके यहाँ कोई औलाद हो जाए। बेटा तो शुक्र किया कर कि खुदा ने तुझे माँ होने का शर्फ तो दिया है। मम्मी 9 साल से मेरी बेटी भाई के लिए तरस रही है। मेरी तो खुदा से यही दुआ है कि मुझे भी एक बेटा हो जाए ताकि मेरी फैमिली मुकम्मल हो जाए। लेकिन नौशी, अब तो तेरी बेटी का भी भाई हो गया है। अरे तेरा भतीजा हुआ है, वो भी तो गुड़िया का भाई ही है ना। मम्मी वो तो उसके मामू का बेटा हुआ ना, उसका सगा भाई तो नहीं ना। मम्मी जब कल भाई को अपनी बेटी हो जाती है, फिर उनका बेटा अपनी बहन को ज्यादा मानेगा या मेरी गुड़िया को? आप भी जानती हैं मम्मी कि वो अपनी बहन का ज्यादा ख्याल रखेगा, ना कि मेरी बेटी का। नौशी बेटा, आज तेरे भाई के यहाँ औलाद हुई है, पहला बेटा हुआ है तेरे भाई का। तू अपना दिल छोटा मत कर और ना ही उदास हो, और ना ही तू घर का माहौल खराब कर। ये सब सिर्फ तेरे दिल का वहम है। मम्मी जी, लगता है बच्चे ने कोई शी पोटी कर दी होगी, इसीलिए बुला रही है तेरी भाभी। नौशी अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तू भी अपने भतीजे को संभाल, ये तेरी जिम्मेदारी भी है। मम्मी को तो अपने पोते होने की खुशी में बेटी का दुख नजर ही नहीं आ रहा। वैसे भाभी की कितनी अच्छी किस्मत है, उनको इतना अच्छा ससुराल भी मिल गया और पहला बेटा भी हो गया। अरे बहू क्या हुआ, ये मुन्ना इतना रो क्यों रहा है? अरे मम्मी देखिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मुन्ना इतना रो क्यों रहा है। मम्मी जी इसे भूख तो नहीं लगी, दूध तो मैंने इसे पिला दिया था, फिर पता नहीं ये क्यों रोए जा रहा है। अरे तू ला इधर दे मेरे पोते को, मैं करवाती से चुप। अरे आजा आजा दादू के पास, प्यारा सा मुन्ना। ओहो मेरा प्यारा सा मुन्ना, हाय अल्लाह। अरे इसका पैम्पर फुल हो रखा है, इससे तो ये रो रहा है बेचारा, ये भी क्या करे। बता बेटा इसके पैम्पर कहाँ हैं, अभी बदल देती हूँ, देखना कैसे चुप हो जाता है ये। अरे अच्छा तो ये बात थी। मम्मी जी मैं तो इतनी परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को, क्यों रोए जा रहा है इतना। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मम्मी अब आप मुझे बताएं कि क्या काम करना है। अरे बेटा क्या हो गया है, तू इतना क्यों सोच रही काम के बारे में? मैंने तो तुझे यहाँ पर तेरे भतीजे की देखभाल के लिए बुलाया है। काम के लिए वैसे घर में मुलाजमा रखी हुई है, और मशीन वो हमारी ऑटोमेटिक है, कपड़े भी धुल जाते हैं आराम से, और बर्तनों का भी मुलाजमा है। सिर्फ खाने पीने का तो है, वैसे भी उसका ऑपरेशन हुआ है, खाती पीती वो कुछ है नहीं। नॉर्मल हो तो इंसान खा भी लेता है कुछ ना कुछ, फिर उसे पंजीरी वंजीरी बना भी देती। अब तो ऑपरेशन हुआ है, सिर्फ यखनी वखनी खाती है, वो भी मुश्किल से थोड़ी बहुत, और फिर रोजाना का सेम ही है, तो बेटा उसकी भी क्या ही फिक्र करना। घी तेल तो वैसे भी उसे देना ही नहीं। या बेटा तो एक काम कर, मैं अपने पोते और बहू को खुद ही संभालूंगी, तो ऐसा कर किचन का काम देख लिया कर बस। ऐसा है मम्मी कि मुझसे अलग अलग खाना नहीं बनेगा, कि आपकी बहू की यखनी वगैरह अलग से बनाऊं और फिर घर के लिए अलग से बनाऊं। मम्मी जो मैं सबके लिए बनाऊंगी ना, उसी में से दे देना आप अपनी बहू को। अरे बेटा क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हो, कहाँ ध्यान होता है तुम्हारा? दाल का जो खाना बनेगा उसमें तो मिर्च मसाले डलेंगे, स्पाइसी होते हैं, वो थोड़ी ना देंगे बहू को। उसके लिए साइज से मना है, बच्चे को भी नुकसान देंगी, उसके लिए तो अलग ही बनाना पड़ेगा ना, फीका सा परहेजी खाना। ठीक है मम्मी मैं बना दूंगी। और आपको तो पता है ना मम्मी, जब मुझे ऑपरेशन का पता
तेरा और तेरी भाभी के एक ही तो नाप है, पहन लेना उसके कपड़े। वैसे भी तू जल्दबाजी में आ गई, कपड़े नहीं लेकर आई, तुझे याद नहीं रहा तो मजबूरी में तो पहन ही लेते हैं ना। हाँ लेकिन बेटा अपनी भाभी से भी एक बार पूछ लेना, फिर अच्छा नहीं ना लगता इस तरह पूछे बगैर पहनना। अच्छा बेटा सुन, तू यहीं पर रहना, मैं जब ऊपर छत पर हूँ वहाँ पर मैंने ना गंदम डाल दी सूखने के लिए, ये ना हो कि सारे कबूतर ही खा जाए। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मम्मी मेरी माँ नहीं है बल्कि भाभी की ही माँ है, जब देखे उन्हीं की फिक्र करती रहती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी। एक ये भाभी है, पूरा दिन मम्मी जी करती रहती हैं और मम्मी जी भी इनके काम करती रहती हैं। इतनी अच्छी किस्मत है, अब मुझे ही जाकर पूछना पड़ेगा कि क्या कह रही हैं भाभी, कोई काम तो नहीं इनको। अरे भाभी क्या हुआ, कोई काम है आप मुझे बता दे, मम्मी तो ऊपर गई हैं छत पर। वो आपी मैंने ना दवाई लेनी थी तो इसलिए मम्मी जी को बुला रही थी कि मेरी दवाई का टाइम हो गया है। खाना तो अभी बना नहीं होगा, अब खाए बगैर दवाई कैसे खाऊं, तो आप मुझे चाय दे देते और साथ में 2-3 ब्रेड ले देते। ठीक है अभी बनाती हूँ। अच्छा भाभी मुझे याद है, मुझे भी ना आपसे एक बात करनी थी। मैं आपके रूम में गई थी ऊपर, वहाँ पर तो आपने अलमारी में ताला लगा रखा है। अरे क्यों आपी, खैरियत थी? हाँ भाभी खैरियत थी, वो मुझे ना आपके 1-2 सूट चाहिए थे। जब मम्मी ने आपके प्रश्न का बताया मैं जल्दबाजी में आ गई, कपड़े लाना मुझे याद ही नहीं रहा, बस यही सूट पहन रखा है, इसके अलावा कोई सूट ही नहीं। इसलिए मैं कह रही थी आप अपनी अलमारी की चाबी दे दें मुझे, ताकि मैं 1-2 सूट निकाल लूँ आपके, हमारे नाप तो सेम ही है ना। अब आप खुद देखें 2 दिन हो गए ये सूट पहन रखा है, कितना बुरा लग रहा है। 100 लोग गा जा रहे हैं और मम्मी फिर कह देती है जा वहाँ जा यहाँ जा, अब अच्छा थोड़ा ना लगता है कि सूट पहने हुए। अब इस सूट के पहनकर मुझे तो बाहर जाना भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए भाभी लाए मुझे जरा चाबी दे दें, मैं आपकी अलमारी से 1-2 सूट देख लूंगी, फिर आपको चाबी लाकर वापस कर दूंगी। लेकिन आपी सच में मुझे तो पता ही नहीं है कि चाबी कहाँ पर रखी है, मैं तो जल्दबाजी में हॉस्पिटल गई थी, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने पहले कहाँ चाबी रख दी थी। रूम में ही कहीं इधर उधर पड़ी होगी, मुझे तो याद ही नहीं कि कहाँ पर रखी है। अरे भाभी टेंशन मत ले, मैं आपका कोई सामान नीचे ला रही आपकी अलमारी से जो आप इतना डाल रही हैं। लाए अब दे दे चाबी, आपके सूट ही चाहिए, कोई हीरे और जवाहरात नहीं चाहिए जो आप इतना घबरा रही हैं और चाबी नहीं दे रही मुझे। लेकिन सच में आपी मुझे वाकई नहीं याद कि चाबी कहाँ पर है, हम तो जल्दबाजी में ही हॉस्पिटल चले गए थे। आपी मुझे अपने रूम में जाकर ढूंढनी पड़ेगी कि चाबी कहाँ पर रखी है। सच में आपी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि चाबी कहाँ रखी है, भला मैं आपसे चाबी क्यों छुपाऊंगी। आप ऐसा करें कि आप मेरे रूम में जाकर इधर उधर देख लेना, आपको मिल जाएगी। इतनी बात को इधर उधर घुमाने से अच्छा था आप मुझे मेरे मुंह पर सीधा बोल देते भाभी कि आपने मुझे चाबी नहीं देनी। अरे अगर चाबी नहीं देनी तो ना दे, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही। क्या जमाना आ गया, कैसे मुंह पर झूठ बोली जा रही है मेरे। ये ले चाय पी ले। आपी साथ में कोई ब्रेड या बिस्किट ही दे देती। नखरे तो देखो मैडम के, आपी बिस्किट भी दे देते, देती है मेरी जूती। अब मैं क्या ऐसे ही दवाई खाऊं, सिर्फ एक चाय के कप के साथ, कुछ खाने को ही दे देती। मैंने मांगा ही क्या, एक बिस्किट या ब्रेड, कौन सा बनाना पड़ना था, पता नहीं आप ये ऐसा क्यों करती है। मम्मी ऐसा है कि आइंदा से ना कहना मुझे भाभी का कोई काम करने के लिए, और ना ही मैं उनके कमरे में जाऊंगी। अरे क्या हो गया नौशी बेटा, क्यों इतने गुस्से में है तू? मम्मी इतनी सीधी और अच्छी नहीं है आपकी बहू जितनी नजर आती है। आपको पता है मैंने आपकी बहू से अलमारी की चाबी क्या मांग ली कि अलमारी की चाबी दे दो, मैं सूट निकाल कर कोई सूट पहन लूं। पता है क्या बोला उन्होंने, कहती है कि मुझे नहीं पता, ढूंढ कर दूंगी, वही रखी होंगी रूम में, पता नहीं कहाँ है। बेटा उसने तुझे मना थोड़ने की है, शायद वाकई भूल गई कहीं रख कर, दे देगी जब कह रही है तो दे देगी ना। अब अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ गया तबीयत खराब की वजह से, वो कहीं सच में रखकर भूल गई होगी, जब याद आएगा दे देगी तुझे। और बेटा अलमारी में ताला लगाना भी तो जरूरी था ना, घर में 100 मुलाजिम थे, अब इतने लोगों का आना जाना होता है, इस तरह खुली अलमारी भी तुम ना छोड़ सकते। मम्मी मैं सब समझती हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, उन्होंने इसीलिए अलमारी में ताला लगाया ताकि मैं उनकी अलमारी खोलकर देखूं ना कि उन्होंने अपनी अलमारी में क्या क्या रखा है। आप तो बस हर वक्त अपनी बहू की हिमायत करती रहती हैं। अरे इससे क्या हुआ?
आपसे बैठे बैठे ये भी काम नहीं होता, ज्यादा हट हराम हो गई हैं आप। तुम्हारे काम ही करती रहूं क्या? घर के और काम नहीं होते हैं, बस पड़ी पड़ी कहती रहती है ये कर दो वो कर दो। तुम्हारे तो काम ही खत्म नहीं हो रहे। इंसान खुद भी तो थोड़ा बहुत हिलजुल जाते हैं ना, पर नहीं, आपने तो ज्यादा हट हरामी पकड़ ली है। काम से कम लेटे लेटे आप अपने बच्चे का तो कर सकते हैं ना, पर नहीं, ज्यादा ही आपने हट हराम हो गई है लेटे लेटे। बस सोच रहे ननद आ गई है ना, अब उससे सारे काम कराती रहो, मैं तो कोई काम करूँ ही ना खुद। अरे एक चाबी क्या मांग लिया आपसे, वो तो आपसे निकली नहीं। काम के लिए कैसे आपको ननद याद आ जाती है? अरे खुद भी तो अपने कुछ करते हैं ना, अगर इतने ननद से काम करवाने हो। नौकर समझ रखा है मुझे। अपी, रात वो आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने चाबी रखी है। वो चाबी निकालकर साइड टेबल पर सामने ही रखे हैं, अब ले जाकर। अपी, एक तरफ पार्टी वेयर कपड़े रखे हैं और एक तरफ सादे, और अलमारी का जो छोटा लॉकर है ना वहाँ पर। आपी मेरी बात तो सुनो तो। अरे ये सेट भाभी ने कब बनवाया? ना तो ये इनके ससुराल का है, ना ही इनके मायके का। अरे फिर ये इनकी अलमारी में कैसे आया? ये तो है भी प्योर गोल्ड का, और इतना हैवी सेट। इसका मतलब भाई पूरे पैसे नहीं देता मम्मी को। इसका मतलब ये हुआ कि भाई छुप छुप के अपनी बीवी को पैसे देता है, छुपा छुपा कर। और इतने ज्यादा पैसे देते हैं कि भाभी ने इतना हैवी गोल्ड का सेट ही बनवा लिया। अब बताती हूँ मम्मी को अपने बेटे की करतूत। बहुत सीधा समझती है ना वो अपने बेटे को और अपनी बहू को। अब देखती हूँ कैसे वो कहती है अपनी बहू को अच्छा इसीलिए भाभी मुझे चाबी नहीं दे रही थी अपनी अलमारी की, गोल्ड का सेट जो छुपा रखा था अंदर। लेकिन नहीं, ऐसे करती हूँ, इस सेट को मैं खुद ही छुपा लेती हूँ। अगर मैंने मम्मी को बताया तो वो तो भाभी को और भाई को वैसे भी कुछ नहीं कहेंगी, क्या फायदा। मैं अपने पास रख लेती हूँ और अपने ससुराल वालों को बताऊंगी कि मेरे पुप्पो बनने की खुशी पर मुझे भाई और भाभी ने ये सेट दिया है। मेरी तो वाह वाह हो जाएगी। हाँ ये सही रहेगा, और फिर ये सेट इतना प्यारा है मेरे पास आ जाएगा। कौन सा अपने घर से लेकर आई है तो मेरे भाई की कमाई का ना, मेरे घर का हुआ यानी कि मेरा ही हुआ। इसके घर वाले तो पता है जो देते हैं इसे कुछ भी नहीं देते। हाँ ये सही रहेगा, सेट को चुपचाप मैं ही रख लेती हूँ। अगर पूछेंगी तो कह दूंगी कौन सा सेट, मुझे क्या पता कौन सा हमें दिखाया है। वैसे नौशी तू ठीक कह रही थी, तेरा और तेरी भाभी का नाप कितना सेम है। जो तूने सूट पहना ना ऐसे लग रहा है जैसे तेरे नाप का ही है, कैसे फिट आया है। हाँ मम्मी सही कह रही हैं आप। अरे बेटा मैंने कहा था ना तेरी भाभी ऐसी नहीं है कि तुझे सूट के लिए मना करे, दे देगी तुझे चाबी। अब देख उसने दे दी ना चाबी तुझे, वो भूल ही गई होगी इसलिए ऐसे कह रही थी कि मिल नहीं रही। जब मिली उसने साथ तुझे चाबी दे दी। मम्मी मैं सोच रही थी कि मेरा भतीजा 5 दिन का हो गया है, और मैं सोच रही थी कि हमने हकीका कब करना है। 7 दिन बाद तो हकीका करते हैं ना, ताकि मैं भी जाऊं। फिर हकीके के बाद तो मुझे अपने घर जाना ही है ना, और वैसे भी भाभी हकीके के बाद तो अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम तो खुद ही कर लिया करेंगी ना, वरना सारी जिम्मेदारी आप पर ही आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ हकीके के बाद आप भाभी को काम करने दिया करना, वरना मुझे आपकी फिक्र होती रहेगी। ये ना हो कि आपको ही सारे इतने ज्यादा काम करने पड़ जाएं। अरे नहीं नौशी बेटा, ये तो क्या कह रही है। तेरी भाभी का ऑपरेशन हुआ है, कम से कम 1 महीना तो वो आराम करेगी ना, तभी सही रहेगी सेहत उसकी। अभी कहाँ उठा जाएगा उससे। तो फिर तू 1 महीने बाद चले जाना बेटा, अभी तो तुझे सिर्फ 5 दिन हुए हैं। जी हाँ मम्मी, अब आप क्या चाहती हैं? मैं 1 महीना यहीं पे बैठी रहूं, भाभी की खिदमत करती रहूं, मैं अपने ससुराल वापस ना जाऊं क्या? मम्मी मैं अपनी बेटी को ससुराल में छोड़ कर आई हूँ। अरे उसे स्कूल जाना होता है, उसका होमवर्क होता है, उसकी 1000 जिम्मेदारियाँ होती हैं। क्या मैं 1 महीना यहीं पे पड़ी रहूं? मेरी सास से भी इतना काम नहीं होता। मम्मी मुझे अपने घर जाना है ताकि मैं अपना घर भी तो देखूं। चल बेटा देख लेते हैं, मुझे लगता नहीं वैसे तेरी भाभी से उठा जाएगा, पर तू कह रही तो कुछ सोचते हैं। लेकिन हाँ 1 महीने तक तो मुझसे कोई काम नहीं कराऊंगी, इतना तो मुझे भी पता है कि ऑपरेशन के बाद कोई काम नहीं होता इतनी जल्दी। मम्मी फिर तो इसका मतलब मैं 2-3 दिन बाद अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी। अब मुझे ये बताएं कि आप मुझे क्या दे रही हैं? भाभी से क्या दिलवाएंगे आप मुझे? आखिर मैं इकलौती पुप्पो जो हूँ। अरे बेटा ये भी कोई कहने की बात है, इस बार तो सारे कपड़े अपनी पसंद के लेकर जाना, अपनी सास के, अपने शोहर के, अपनी बच्ची के, अपने। एक बार बहू से ही पूछाती हूँ कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, फिर तू और मैं बाजार चलते हैं, जो जो तुझे चाहिए ना मुझे बता देना, सब कुछ ले दूंगी तुझे। अपनी पसंद के सारे कपड़े लेना। अरे मम्मी क्या बस कपड़े ही देंगी?
अरे मेरा इकलौता भतीजा हुआ है, आप मुझे जेवर में क्या देंगी? कुछ जेवर भी तो देना बनता है ना। अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, तू इकलौती पुप्पो है, आखिर पुप्पो बनी है। मैं कहूंगी तेरी भाभी से, तेरा तो नेक बनता ही बनता है, तुझे अच्छे से अच्छा नेक दिलाऊंगी तेरी भाभी से। मम्मी पहले से बता रही हूँ, भाभी का क्या है, मुझे एक अंगूठी सी पकड़ा दे तो मैं तो अपने पसंद से नेक लूंगी, जो मुझे पसंद आएगा वही चीज लूंगी। अरे क्यों नहीं मेरी बेटी, तुझे जो अच्छा लगे ना वो ले लेना। अब तो खुश है ना तू? अरे मम्मी ऐसा करते हैं, बाजार तो बाद में जाएंगे, पहले भाभी के पास चलें, मुझे अपना नेक लेना है पहले, मैं बड़ी एक्साइटमेंट हूँ अपने नेक के लिए। चल ठीक है बेटा, चलते हैं, जहाँ तू खुश वहाँ मैं खुश। आजा मम्मी, जल्दी से आ जाओ। चलो इसी बहाने सही मेरी बेटी खुश तो हुई ना, वरना मेरी बेटी बहुत दुखी रहती है। या अल्लाह, इसे भी एक बेटा दे दे, कितनी उदास रहती है ये। आजा मम्मी। अरे हाँ बेटा आई। अरे नौशी बेटा देख, अभी तो तेरी भाभी सो रही है, रात भर तो मुन्ना सोने नहीं देता, अभी बेचारी की आंख लगी है, कितनी गहरी नींद सो रही है। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। नीलम भाभी, नीलम भाभी, भाभी। अरे नौशी बेटा क्या कर रही है, ना उठा नीलम बहू को। अरे हाँ आपी, क्या हुआ? बोलिए आपी। भाभी अब तो आप सही तरह से बैठ सकती है ना, मैं मम्मी से कह रही थी कि हकीके के बाद मैं वापस चली जाऊं। अरे फिर परसों ईद भी तो है आपी, लेकिन मुझसे तो सही तरह से बैठा ही नहीं जाता, और मुझसे तो खड़ा तो हुआ ही नहीं जाता। अरे भाभी हकीके पर तो बाहर आकर बैठ ही जाएंगी ना, कौन सा कोई काम करना है, सिर्फ बैठने के लिए तो कह रहे हैं, वो भी आपके लिए बैठा नहीं जाता। अगर आप बाहर आकर जरा बैठ जाएंगी फिर मुझे भी तसल्ली हो जाएगी, मुझे भी जाना अपने ससुराल, वरना क्या कहेंगे सब रिश्तेदार। जी चले ठीक है आपी। वो भाभी मैं ये कहती कि 2-4 दिन में मैं वापस चले जाऊंगी, तो आप मुझे भी नेक दे दें, आखिर मैं पुप्पो बनी हूँ, इकलौती पुप्पो हूँ। हाँ क्यों नहीं आपी, आप पुप्पो बनी है, आपका तो नेक बनता ही है। और हाँ भाभी, ये अंगूठी या मुझे कंगन न देना, मुझे कोई अच्छा सा नेक चाहिए, ये हल्की फुल्की चीजें नहीं चाहिए। मैं थोड़ी बहुत चीजें लेकर ठड़कने वाली नहीं हूँ, अच्छा वाला नेक लूंगी, आप समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ क्यों नहीं आपी, आप अपना नेक देकर खुश हो जाएंगी, इस बात की तो आप तसल्ली रखें, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा नेक रखा है। क्या वाकई सच में भाभी? चलिए ठीक है। हाँ आपी, आपका नेक मैं शाम को दूंगी। क्यों नहीं, ठीक है शाम को ही दे देना। चले मम्मी हम लोग बाजार चलते हैं, जाकर कपड़े ले आते हैं, फिर शाम को देखेंगे बाकी का कि भाभी आखिर नेक क्या देंगे मुझे। हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो चलते हैं। बहू तूने अच्छे से देख तो लिया ना, जरा ध्यान से दोबारा देख ले, कहीं और रख दिया होगा, तुझे याद नहीं आ रहा होगा। माँ जी मुझे अच्छे से याद है, मैंने अलमारी में ही रखा था, और मैं कहीं रख भी कहाँ सकती हूँ, मैंने सारी अलमारी दोबारा देख ली, मुझे कहीं नहीं मिला, मैं भला और कहाँ रखूंगी। पर बहू ऐसे कैसे हो सकता है कि हार गुम हो गया, तेरे कमरे में तो कोई बाहर का आते नहीं, मैं पूरा ख्याल रखती हूँ, फिर तेरी अलमारी से हार कैसे और कहाँ जा सकता है? मम्मी भाभी कौन से हार की बात कर रही हैं? आपी जब हमें पता भी नहीं था कि बेटा हो गया या बेटी, तो आपके भैया ने सोचा कि आप उनकी इकलौती बहन हैं, आप उनकी औलाद की इकलौती फूफा बनेंगी, तो इसीलिए उन्होंने आपके लिए एक प्यारा सा बहुत कीमती हार खरीद रखा था, और मुझे बोला था कि कोई भी बच्चा हो, चाहे बेटा हो या बेटी, तो आपको नेक में वही हार दूंगी। अरे माँ, आप सब लोग यहाँ, क्या हुआ? खैरियत है? कोई बात हुई है क्या? बेटा बहू कह रही है कि तूने नौशी के लिए कोई हार बनवाया था। हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं थी, वो हार तो आज मैं नौशी को देने वाला था। अरे अब कैसे बताऊं भाई को कि वो हार तो मैंने ही चुराया है, मुझे क्या पता था कि वो मेरे लिए है। नहीं मैं भाई के सामने ये नहीं कह सकती, नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। सुनिए जी, वो हार कहीं से भी नहीं मिल रहा, मैंने इतना ढूंढा है, मुझे मिल ही नहीं रहा, ना अलमारी से ना कहीं और। क्या हार नहीं मिल रहा? ऐसे कैसे नहीं मिल रहा? अच्छे से देखो, कहाँ जा सकता है? तुमने कहाँ रखा है? अलमारी में ही रखा होगा, वहाँ दोबारा देखो। मैंने सारी अलमारी अच्छे तरीके से देख ली है, मुझे तो नहीं मिला, आप देख लीजिए दोबारा, शायद आपको मिल जाए, लेकिन मैंने अच्छे से देख लिया है, वहाँ पर नहीं है। मुझे अच्छे से याद है
मैंने हार अलमारी में ही रखा था, इसीलिए मैंने अलमारी में लॉक भी लगा रखा था। अगर अलमारी में रखा था और अलमारी में लॉक भी लगा था तो फिर कहाँ गया? पता नहीं, मैंने तो सिर्फ चाबी आप ही को ही दी थी, इसके अलावा तो किसी को भी नहीं दी। अरे बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाने की? अरे तू कहना क्या चाह रही है, मेरी बेटी चोर है? मम्मी, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो हार आप ही ने लिया है, मैं तो बस ये बता रही हूँ कि सिर्फ आप ही को चाबी दी थी मैंने। तो मेरा मतलब ये है आप ही कि आपने चाबी ली थी, अपनी अलमारी खोली थी, आपने देखा था कहीं पे वो सेट? नीलम बस, बहुत हो गया। अब मेरी बहन के बारे में एक और लफ्ज नहीं बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इल्जाम लगाते हुए? अरे मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे ने मेरी बेटी के लिए हार बनवाया, ये तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तेरे दिल को यकीनन कुछ हुआ होगा, इसलिए वो हार तुमने छुपा दिया ताकि तू उठाकर अपनी बहन को दे दे। कहाँ हजम होता है तुझे कुछ? खुद ही छुपाकर कैसे इल्जाम मेरी बेटी पर लगा रही है? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर वो हार मुझे अपनी बहन को देना होता तो मैं आप सबको क्यों बताती? मैं पहले ही अपनी बहन को दे देती, या मैं कह देती वो हार तो आप ही के लिए रखा था। इन्होंने अपिनोशी के लिए ही वो हार बनवाया था और मैंने इनके लिए ही रखा था। बस बहू, ये सब ड्रामे मेरे सामने न कर, अपने ड्रामे बंद कर। मेरी बेटी को तेरा कोई भी नेक नहीं चाहिए। तू रख सब कुछ अपने पास अपना। मेरी बेटी को जो मैंने देना वो मैं खुद दे दूंगी, कोई जरूरत नहीं तुझे कुछ देने की। माँ चलो यहाँ से, मुझे अपने घर वापस जाने की तैयारी भी करनी है। शायद भाभी का दिल ही नहीं होगा मुझे नेक देने की। कोई बात नहीं, चले माँ यहाँ से। इसीलिए भाभी ऐसा कर रही हैं। चले माँ, अब आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। चले चलते हैं यहाँ से। हाँ बेटा चल, चलते हैं यहाँ से। ऐसी बेइज्जती तो अच्छा है कि तू अपने ससुराल वापस चली जा। अरे मेरी प्यारी बेटी, 6-7 दिन हो गए हैं अपनी भाभी के सारे काम कर रही थी और क्या सिला दिया इसने तुझे? तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बहू, बहुत अच्छा इनाम दिया है तूने, हमेशा याद रहेगा। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ही वजह से इस घर का माहौल खराब कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं? मैं भाई को कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने भाई को सच बता दिया तो भाई मुझ पर कभी भी एतबार नहीं करेंगे, और ना ही मैं माँ को बता सकती हूँ। फिर वो मुझसे प्यार ही नहीं करेंगे, मुझ पे हमेशा बेतबारी करेंगे। I'm sorry भाभी, I'm sorry, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, भाभी बेकसूर होते हुए भी मेरी वजह से इल्जाम सह रही है। मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करती हूँ, हार को कहीं छुपा देती हूँ ताकि बाद में सबको खुद ही मिल जाए। ऐसे ही करती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं बस पागल हो गई थी। नौशी बेटा, अरे नौशी। आई मम्मी। अरे बेटा, मैंने गाड़ी में सारा सामान रखवा दिया है, जा छोड़ है जाकर अपनी बहन को। जी ठीक है माँ। मम्मी जी हार मिल गया। वो पता नहीं कैसे बेड के नीचे रखा था, शायद गिर गया होगा सामान निकालते वक्त। बेड के नीचे पड़ा मिला है मुझे। अच्छा नीलम, मैं कह रहा था ना कि वहीं पर कहीं देखो, गिर गया होगा। भला घर की चीज घर के अलावा कहाँ जाएगी? घर में ही होनी थी ना, तभी मैंने कहा था अच्छे से देख लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शायद मैंने ही अच्छे से नहीं देखा होगा। अलमारी से सामान निकालते वक्त हो सकता है गिर गया हो। बहू, वो हार तू ही पहन लेना या फिर जाकर अपनी बहन को दे देना, लेकिन मेरी बेटी वो हार नहीं पहनेगी अब। उस हार की वजह से तूने मेरी बेटी को चोर बना दिया। नहीं चाहिए ऐसा हार जिसकी वजह से मेरी बेटी चोर बन गई। अपने पास ही रख अपना हार। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? मम्मी, मुझे आपसे कहना था कि वो हार मैंने ही लिया था भाभी की अलमारी से। जब भाभी ने मुझे चाबी दी थी ना अलमारी की, तो मैं अपने सूट लेने गई थी वहाँ पर, लेकिन मैंने देखा कि वो हार पड़ा है। मैंने सोचा ना तो ये हार भाभी के मेके से आ सकता है और ना ही यहाँ से आया है, शायद भाभी ने खुद ही बनाया है। आप लोगों से छुपकर बाई के पैसे लेकर भाभी ने बनवाया है हार। मुझे लगा भाई आपको सारी तनख्वाह नहीं देते, अपनी बीवी को देते हैं ताकि वो ये हार बना सके। मुझे लगा भाभी ने छुप के हार बनाया है और मेरे दिल में लालच आ गया, इसीलिए मम्मी मैंने वो हार ले लिया। मैंने सोचा है तो मेरे भाई की ही कमाई का ना। मुझे माफ कर दे मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दे। भाभी आप भी मुझे माफ कर दे, आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा।
प्लीज भाभी आप मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं आपी, वो हार तो वैसे भी आपके लिए ही बनाया था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। नौशी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सोच भी नहीं सकता था। भाई आप मुझे माफ कर दें प्लीज, मुझसे गलती हो गई थी। बहू मुझे भी माफ कर दे, मुझे लगा तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। मेरी बेटी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वरना तो जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। बस अपनी बेटी की मोहब्बत में वो सब कुछ कह डाली, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दे। अपने दिल में मेरे लिए बदगुमानी न पैदा करना। अरे कैसी बातें कर रही हैं मम्मी आप, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।